आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के इस इंस्पायरिंग वीडियो प्रोग्राम में। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी की ज़िंदगी, करियर और बिजनेस में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। आपने देखा होगा आज के युग में हर एक पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अपने फील्ड के हर व्यक्ति जो है बहुत एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। एक्सपर्ट बनने के लिए वो अपने फील्ड में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो विजन बना रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, जोश जुनून के साथ काम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको जो है उतना सफल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि यूँ कहा जाए कि उतना बेहतर परिणाम उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? या तो वो होश में नहीं है या वो जोश में नहीं है, तो दोनों ही बातें हैं। तो आज जो है हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके वीडियोज देख करके आप लोग बहुत इंस्पायर होते हैं और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हमारे बीच मौजूद टीम 360 के चेयरमैन एंड CEO स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट श्री DD शर्मा सर को बहुत बहुत नमन करती हूँ। नमस्कार सर आपको, और आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आज सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारे दर्शकों ने भी पर्सनली बहुत कुछ आपसे सीखा है। तो जनरली मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है ये कि हर एक व्यक्ति अपने फील्ड में बहुत जो है मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उतना वो सफल नहीं हो पाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि या तो वो होश में काम नहीं करता या उसके पास में जोश जुनून की कमी है। तो ये होश और जोश दोनों के बारे में ही हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें होश के बारे में थोड़ा सा दर्शाइए। देखो, बड़ा यानी ऐसा प्रश्न है जिसका आम आदमी अर्थ नहीं समझना चाहता। आम आदमी कहता है मैं काम कर रहा हूँ ना, होश में ही तो हूँ। मैं रात्रि में सोया तब आप कह सकते हो कि नींद में हूँ, लेकिन मैं जग गया तो होश में हूँ। इसलिए कोई ये कहे कि तुम होश में नहीं है तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है आदमी। लेकिन आदमी क्या है कि अपनी आदतों के अनुसार यानी गवर्न होता रहता है, उसे उसकी आदतें जो है टेढ़ती रहती है आगे से आगे। दूसरे लोग उसको जो है बहकाते रहते हैं, दूसरे लोग उसे आगे अपनी ओर प्रभावित करते रहते हैं, प्रभाव डालते रहते हैं। वो उनके के अनुसार चलता रहता है, समाज के दबाव में वो चलता रहता है। उसका अपना विवेक वो इस्तेमाल ही नहीं करता। वो क्यों पैदा हुआ है इसको कभी वो जान नहीं चाहता। इसको मैं होश कहता हूँ। होश का मतलब ये है कि तुम थोड़ी देर बैठो, बैठ करके विचार करो कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, मुझे क्या काम करने चाहिए। ऐसा कहते हैं। सिर्फ ऐसा कौन कर सकता है? आंख बंद करके या खोल करके। अभी आप देखिए, आप अपने पूरे शरीर के अंगों को देख सकते हैं। इसका मतलब आप शरीर को देखने वाले हैं, दृष्टा है, ओके। फिर आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं, इसका मतलब आप अपने विचारों के भी दृष्टा हैं। फिर आप अपनी भावनाओं को देखिए, गुस्सा आ रहा है, मूड कैसा है, आप सब देखते हैं। इसका मतलब आप इनसे भी ऊपर हैं। इसका मतलब आप कौन हैं? आप एक यूनिक एंटिटी हैं। आपका अस्तित्व इकलौता अस्तित्व है, अनोखा अस्तित्व है, अद्भुत अस्तित्व है, और आप यूनिक हैं। वो जो यूनिकनेस है उसको आप अपनी को देखो, जगाओ, तो अपन कहेंगे बाप होश में हो। होश में व्यक्ति कब होता है? जब खाना खाता है ना, तो इत्मीनान से वो खाना ही खाता है तो समझो होश में है। अब खाना खा रहा है उसी टाइम मोबाइल भी देख रहा है, खाना खा रहा है बातें भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसी टाइम टीवी भी चल रहा है, तो फिर क्या होश में है? उसका तो बट गया होश, वो तो इधर उधर कई जगह हो गया। तो एक जगह आप जब किसी बात को गौरपूर्वक करते हो, फोकस्ड होकर के करते हो, तो कहते हैं कि अपन होश में है। अगर आप नहीं करते हो, इसका मतलब समाज के लोगों के विचारों की कैद में हो या दूसरों की बेहोशी में हो, मूर्छा में हो, आप होश में नहीं हो। अगर आप होश में हैं, इसका अंग्रेजी में बोलिए, होश में होना सिर्फ इंसानों के लिए, पशुओं के, पक्षियों के लिए नहीं है। आप जब अपने आप को देखते हो तो इसको देखने को अपन कहते हैं दृष्टा होकर के देखना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अवेयरनेस और हिंदी में कहते हैं अवलोकन। तो
तो आपको अपने विचारों के अवलोकन की ताकत मिली हुई है, भावनाओं के अवलोकन की ताकत मिली है, शरीर के अवलोकन की ताकत मिली हुई है। आप अवलोकन कीजिए कि क्या आप वो सब कर रहे हैं वो ठीक ठाक है क्या, ये देखिए, है ना। आप अपने चौकीदार बन करके अपने आप को देखिए, देखेंगे तो अपन कहेंगे होश में है। जब होश में है तो मैं दूसरा बात कहूँगा, अब फिर वो काम करिए जो उचित है, अनुचित करने की जरूरत नहीं। फिर लिख लीजिए कि ये काम मैं करूँगा, जो उचित काम है उनको करना है, अनुचित को करना ही नहीं। ये तो रही होश की बात, है ना। होश में आदमी जब स्वयं की कमान अपने हाथ में लेता है, अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लेता है, जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है और एक योजना बनाता है, विजन लेकर के चलता है, तो उसमें कहा जाता है ये व्यक्ति जागरूक है, ये व्यक्ति होश में है। ठीक है, होश में होने का तात्पर्य ये है। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही डिटेल में बताया। जैसा कि अभी आपने होश के बारे में बताया कि हर एक व्यक्ति को होशपूर्वक होशावास में रह कर के जो है अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहिए। अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं होश की कमी है, उस वजह से वो उतना प्रॉपर जो है अपना 100% नहीं दे पाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हमारे लिए होश ज़रूरी है, उतना ही होश के साथ साथ व्यक्ति का जोश जुनून भी बरकरार रहना चाहिए। तो ये जोश जुनून भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्या जोश जुनून से ही जो है व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, या केवल जोश जुनून ही जरूरी है, या दोनों जरूरी है? तो ये आप थोड़ा सा हमें डिटेल्स में बताइए। देखो, होश का मतलब तो है आपका माइंड। आप माइंडफुलनेस रखिए, माइंडफुल रहिए, यानी दिमाग को जगाए रखिए, सोने मत दीजिए। ठीक है, ये तो होश है। और उसके बाद में आप अपनी बॉडी से काम कीजिए। जब आप होश में हो और आपने बोले मुझे ये काम करने हैं, और काम करने में लग जाते हो और तरीके से काम करते हो, डिसिप्लिन काम करते हो, वो एक, ये दो चीज़ें पर्याप्त है आपको सफलता दिलाने के लिए। मगर एक तीसरी चीज़ आपको और मिली हुई है, वो आपका हृदय, भावनाएं हैं। वो आपको कहीं कहीं बहा ले जाती है, किसी को मित्र बना देती है, किसी को दुश्मन बना देती है, और आपको बहा ले जाए, काम आपकी एकाग्रता को भंग कर देती है। कौन? भावनाएं। तो आप अपनी भावनाओं को भी अपने अधिकार में रखिए। जब भावनाओं को अधिकार में रखते हैं तो वो चीज़ कहलाती है जोश। आप लोगों के कहे में मत आइए, अपनी भावनाओं को आपके काबू में रखिए। जब काबू में रखते हैं तो वो कहलाता है जोश, जुनून, जज्बा, उत्साह, साहस। यानी आप अपनी भावनाओं को अपने हाथ में लेकर के उनका एक तरफ इस्तेमाल कीजिए। नहीं, क्या होता है, काम कर रहे हैं, भावनाएं कहीं और दूसरी जगह जा रही है, और भावना कहीं है, काम किसी और दिशा में कर रहे हैं, तो रिजल्ट फिर आते नहीं है, परिणाम। तीनों चीज़ें एक साथ अलाइनमेंट में होनी चाहिए। कौन कौन सी? विवेक का मतलब होशपूर्वक काम कीजिए। अच्छा है, बुरा है, होशपूर्वक कीजिए। दूसरा, कर्म कीजिए अनुशासित होकर के, ओके। तीसरा, जोश जुनून के साथ। तीनों का अगर संगम होगा तो कार्य में जबरदस्त सफलता मिलेगी, ओके। जैसा कि सर अभी आपने बताया, होश और जोश एक व्यक्ति के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर व्यक्ति अवेयरनेस के साथ में काम कर रहा है तो यानी कि वो होश में है, और अगर होश में अगर वो होशपूर्वक काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं जोश जुनून की कमी है। तो जोश जुनून भी अगर वो अपना दे रहा है तो यानी कि उसके अंदर प्रोएक्टिवनेस भी है या अवेयरनेस भी है। तो प्रोएक्टिवनेस या अवेयरनेस, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, इसे आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए, ताकि हमारे देख रहे सभी व्यूअर्स को लाभ हो और वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सके, अपने फील्ड के राजा बन सके। होश एक सामान्य भाषा है, अवेयरनेस थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक भाषा है, और प्रोएक्टिवनेस जो है, अवेयरनेस ही प्रोएक्टिवनेस है, लेकिन ये थोड़ी सिस्टमेटाइज्ड वैज्ञानिक भाषा है। बात तीनों एक ही है। तो प्रोएक्टिव का मतलब है आप अवेयर होइए क्या करना है, फिर इनिशिएटिव लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और कुछ सिद्धांत बनाइए, कुछ मूल्य बनाइए अपनी ज़िंदगी के, और उनके अनुसार चलिए। तो अवेयरनेस जब तक नहीं है तो क्या मूल्य बनाओगे? जब अवेयर होगे, होश में आओगे, तो फिर आप अपने मूल्य तय करोगे कि भाई मेरे को ये काम तो करने, ये नहीं करने, मुझे जिम्मेदारी लेनी या नहीं लेनी। होश में ही नहीं हो तो नींद में आदमी क्या जिम्मेदारी लेगा, नहीं लेगा। तो प्रोएक्टिवनेस में तीनों बातें हैं। क्या? होश रखिए, होश के बाद में जिम्मेदारी लीजिए और पहल करके काम कीजिए, और मूल्य तय कीजिए कि मैं इन मूल्यों पर काम करूंगा, और मूल्य भी वो लीजिए जो सिद्धांतों पे आधारित हो। देखो, वैल्यूज़ तो डाकुओं की भी होती है, मूल्य तो डाकुओं के भी होते हैं, लेकिन पुलिस वालों के और उनके सिद्धांतों पे आधारित मूल्य होते हैं। ठीक है ना?
तो मूल्यों को सिद्धांतों के आधार पे रखिए कि कौन सा समाज के हित में मूल्य है, कौन सा हमारे हित में मूल्य है, कौन सा मानवता के हित में मूल्य हैं। आतंकवादी भी अपने मूल्य रखते हैं लेकिन उनके सैद्धांतिक नहीं होते, ठीक है ना। तो ये प्रोएक्टिवनेस और अवेयरनेस का ही व्यापक और बड़ा सुसंस्कृत स्वरूप जो है वो प्रोएक्टिवनेस है। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने जो है काफ़ी डिटेल में हम लोगों को बताया और देख रहे व्यूवर्स को भी काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। लेकिन फिर भी अभी जो है बैठे बैठे मेरे माइंड में ये सवाल आ रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने फील्ड में काम कर रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप है ना रात को सो रहे हो तो आप नींद में हो, लेकिन अगर आप सुबह आप उठ गए हैं तो आप आराम से जो है होश में रह कर के काम कर रहे हो। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम होश में हैं या हमारे अंदर जोश जुनून की कमी है? तो ये थोड़ा सा आप हमें डिटेल्स में बताइए। देखो, अगर आपके कोई भी विचार है, अगर आप होशपूर्वक विचार में हैं तो आपकी जबान जो है ना वो वही शब्द बोलेगी। क्या बोलेगी? मैं करूँगा, मैं जिम्मेदार हूँ। होश में नहीं हो तो क्या है, मुझे करना पड़ रहा है, मुझे यानी बड़ी दिक्कत है, मैं विक्टिमाइज्ड हूँ, यानी आपकी भाषा ही बदल जाएगी, वो रिएक्टिव भाषा हो जाएगी। नक्षत्र करवाएंगे वैसा कर लूँगा, मेरे को तो करना पड़ रहा है, कोई कहेगा तो कर लूँगा, कोई आए मेरी मदद करे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या हाथ में। ये सब बेहोशी की भाषा है, मूर्छा की भाषा है। और होश की भाषा है, मैं एक काम करूँगा, मैं इस काम को ऐसे करूँगा, और अगर कोई दिक्कत आ गई तो दिक्कत का मुकाबला करूँगा, और पुरानी भूतकाल की बातें नहीं, आज मैं मेरी योजना बनाऊंगा और उस पर काम करें। एक कॉन्फिडेंस की लैंग्वेज मिलेगी आपको प्रोएक्टिव लोगों के बीच में, और एक जोश जुनून मिलेगा उसकी भाषा में। आप भाषा से पकड़ जाओगे कि ये आदमी होश में है कि नहीं है, जोश जुनून में। दूसरा, आपकी ऊर्जा, आपके एफर्ट्स, आपका एटीट्यूड कहाँ है। अगर आपका एटीट्यूड टालम टोल में है कि टल जाए यार, किसी दिन नहीं करना पड़े, तो बेहोश में हो। और आप यार कोई दूसरा आकर के कह दे तो गैर जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हो, और आप कहते हो मैं क्या करूं, मेरी भावनाओं ने ऐसा करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को इजाज़त दे दी कि वो उल्टा सुल्टा काम करे। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखिए और इसके लिए अभ्यास करिए, अनुशासन लीजिए। आत्म अनुशासन करेंगे तो एक तो वाणी बता देगी, दूसरा आपका समय कहाँ लग रहा है, एफर्ट्स कहाँ लग रहे हैं, एनर्जी कहाँ लग रही है। जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लग रही है और वो काम ऐसे हैं कि जो गैर जिम्मेदाराना है, तो इसका मतलब आप प्रोएक्टिव नहीं हो, अवेयर नहीं हो, होश में नहीं हो। तीसरी एक और भी है, उस तरीके से भी आपको पता चल सकता है कि आप काम करने के बाद में प्रसन्न हो या नहीं हो। अगर आप प्रसन्न हो काम करने के बाद में, परिणाम कुछ भी मिले, काम किया और खुश हो, परिणाम कुछ भी जो आए स्वीकार करेंगे, तो आप होशपूर्वक आपने काम किया है। भगवान कृष्ण का कर्मण्यवाधिकार से होशपूर्वक काम कर, बाद में चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, ठीक है ना। तो अगर आपने काम करने के बाद में प्रसन्नता प्राप्त की है तो फिर होशपूर्वक आपने काम किया है। और काम करने के बाद में आपको विषाद हुआ, निराशा आई, फ्रस्ट्रेशन हुआ, अरे यार नहीं करते तो ठीक रहता, तो फिर आपने बेहोशी में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और उम्मीद करती हूँ माय डियर फ्रेंड आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपने फील्ड के राजा बनना चाहते हैं, तो आप भी जो है होश और जोश दोनों को यूज में लेकर के अपने विवेक से आप अपने फील्ड में आगे बढ़िए। क्योंकि आपने सुना होगा कि दुनिया में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुए हैं, विराट कोहली, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कि जब भी उनका जो शॉट लगता है ना तो वो बहुत ही मतलब है ना सोचा समझा हुआ होता है, क्योंकि उनके हर एक शॉट में उन्हें पता होता है कि मुझे कौन सी बॉल पे मुझे छक्का लगाना है, कौन सी बॉल पे चौका लगाना है। तो यानी वो होश और जोश दोनों के साथ में ही जो है अपने फील्ड में खेलते हैं, इसी वजह से वो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी माने गए हैं। तो आपको अब ये तय करना है कि आप किस तरह से अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप होश में रहकर काम कर रहे हो तो आपको सरवाइव करना पड़ रहा है, अगर आप जोश के साथ काम कर रहे हो तो आपको बर्नआउट करना पड़ रहा है, और अगर आप होश और जोश दोनों के साथ में काम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो यानी कि आप थ्राइव कर रहे हो। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप होश में रह कर के काम कर रहे हैं
या आप जोश में हैं, या आप होश और जोश दोनों के साथ अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, वेबिनार की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जहां पर आपको जो है कंपनी के जो चेयरमैन CEO सर है श्री DD शर्मा जी पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे। 2 घंटे का वेबिनार होता है जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप लोगों से मैं जो है रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जो है इस वेबिनार का हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वेबिनार को अटेंड करिए। आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।